हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट 2024 कब तक रिलीज किए जाने की संभावनाएं हैं। संभावनाओं के साथ कुछ उम्मीद भी है या नहीं है। क्या जिस तरीके से यूट्यूब पर भोकाल टाइप में वीडियोस डे बाय डे हर एक यूट्यूबर हर एक फेमस टीचर उठ कर के आ जाते हैं और उनका 2 दिन बाद रिजल्ट आता है, अगले 2 दिन बाद रिजल्ट आता है, डे बाय डे कंटिन्यू जो इनकी डेट है ये आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ये सब चलता रहेगा यूट्यूब पर। क्या ये यूट्यूबर्स व्यूज़ कमाते रहेंगे और कहीं ना कहीं हमारे साथ में खेला जाता रहेगा इसी तरीके से, क्योंकि स्टूडेंट के साथ में मेंटली प्रेशर है, चाहे आप हों या मैं हूँ। मैं खुद अटेम्प्ट किया हूँ, तो मैं एक एस्पायरेंट भी हूँ। यूपी पीसीएस में मैंने अटेम्प्ट किया है और मेरा भी कहीं ना कहीं ये सभी का रहता है। रिज़ल्ट आंसर की आ गई है उसके बाद कि हमारा रिज़ल्ट कब तक रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे पास 4-5 वैलिड रीज़न है जो मैंने इसमें नोट डाउन किए हुए हैं और ये सब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मेरी उम्मीदों के अनुसार देखिए, और आपका जो भी व्यू है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखेंगे। मेरी ऐसी उम्मीद है आप लोगों से। कब तक आप रिजल्ट का वेट करने की संभावना है, कब तक रिजल्ट आ सकता है, अपना व्यू बताइए। मेरे अनुसार अगर मैं पिछला पहले आपको डाटा दूंगा थोड़ा सा, उम्मीद है आप प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा कंप्लीट, क्योंकि मैं कुछ भी आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूँ। और इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से सोर्स ज़रूर मिलेगा कि कब तक रिलीज़ हो सकता है, उसका अनुमान आप लोग लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए देखिए आपको मैं बताता हूँ। प्रीवियस ईयर रिजल्ट जो जारी किए गए हैं आयोग के द्वारा, उनका कुछ डाटा है मेरे पास जो मैंने वेबसाइट से कलेक्ट किया है। जो 2023 का रिजल्ट था ये आपका 42 दिन में आयोग ने जारी कर दिया था। और फ्रेंड्स 42 दिन में जैसे जारी किया गया था तो आपको मेंस के लिए यहाँ पर मिले थे 112, मतलब सॉरी 112 दिन। कितने? 112 डेज। 112 दिन आपकी तैयारी के लिए मिले थे। वहीं 2022 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 45 दिन में आयोग ने रिजल्ट जारी किया था प्रीलिम्स का, और आपको मिले थे 62 दिन। इसका मतलब है कि 2 महीना आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे मिले। वहीं आपका 2021 का जो रिजल्ट जारी किया गया था आयोग के द्वारा, ये 40 दिन में रिजल्ट जारी किया गया था। यहाँ आपको 120 दिन, कितने? 120 दिन यहाँ पर आपको मिले थे आपकी तैयारी के दौरान। समथिंग आपको 4 महीने के आसपास टाइम मिला, तो ये सबसे ज़्यादा टाइम था उस पीरियड का। उसके बाद 2020 की बात करूं तो कोविड वाला टाइम है ये, ठीक है, कोविड के बाद वाला। तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट है वो 45 से 40, क्योंकि एग्जैक्ट जो है 38 डेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिला था, मतलब सारे रिजल्ट अभी तक जो मैंने आपको बताया वो 40 से, आप ये मान कर चलिए 40 से 45 डेज़ के अंदर आयोग ने प्रीलिम्स के आंसर की के बाद ये जो है रिजल्ट जारी कर दिए हैं। और इसमें जो आपको समय मिला था वो मिला था 60 दिन का समय। तो आप देख रहे हैं, तो आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं 2 महीना मैक्सिमम, कभी कभी आपको ये बढ़ करके 4 महीने तक मिला, लेकिन ज़्यादातर 2 महीना, 2 महीना 62 दिन, 112 दिन। तो एवरेज आप मान करके चलिए कि 2.5 महीना, मतलब 3 महीने के आसपास। इस बार का क्योंकि कैलेंडर 2025 का आयोग ने जारी कर दिया है, तो इसमें आपका जो है एग्ज़ाम जो है मेंस का जो है वो जून में है। तो प्रॉपर अभी टाइम है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी चल रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और जून में आपका एग्ज़ाम है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 12 अक्टूबर को उसने प्रीलिम्स भी रखा है 2025 यूपी पीसीएस वाला। तो 12 अक्टूबर को अब आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स भी है, और इसमें आपका यदि हो रहा है तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दुविधा में आप कि अब हम क्या करें। तो मेरा इतना कहना है कि सबसे पहले आप अपना मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हम कंटिन्यू स्टार्ट कर दिए, आप भी कर दीजिए। डेली 1 से 2 आंसर ज़रूर लिखें। तो ये तो था आंकड़ा कि कब कब रिजल्ट किस तरीके से आयोग ने जारी किया। अब ये आयोग का रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है उस पर मेरे सामने जो बातचीत है वो मैं आपको रखूँगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इस बार जो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, फॉर्म कितने लोगों ने भरा वो मैटर अलग बात है, ठीक है। लेकिन अपीयर होना जो है ये डिपेंड करता है रिजल्ट के मामले में और कट ऑफ के मामले में। तो जो अपीयर किए थे वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा कम था इस बार, ठीक है, क्योंकि सर्दी के मौसम में एग्ज़ाम हुआ था और सेंटर जो है अपने मंडल से दूसरे मंडल में सेंटर प्रोवाइड किए गए थे आयोग के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा स्ट्रेंथ भी स्टूडेंट का जो अपीयर होने वाले थे वो इस बार कम था। लेकिन ये सब क्या पर्याप्त है रिजल्ट लेट करने के लिए? तो उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर फिर समस्या क्या है, क्यों आखिर इस तरीके से रिजल्ट लेट किया जा रहा है? तो मेरे सामने सबसे पहले आप इस बात पर फोकस करें कि इस बार यूपी पीसीएस का जो आंसर की, मॉडल आंसर की जो जारी किया गया था, ऑफिशियल आंसर की जिसको आप कहते हैं,
इसमें आपका जो पेपर होता है यूपी पीसीएस प्री, 2 पेपर होते हैं जिसमें जीएस का पेपर होता है और सीसेट का पेपर होता है। अगर मैं जीएस पेपर में बात करूं तो लगभग 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा नंबर है फ्रेंड्स। 14 क्वेश्चन जो थे चैलेंजेबल थे, और चैलेंजेबल थे ही नहीं, इन्हें बहुत सारे नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट इनको क्या चैलेंज किए हैं डाक के थ्रू। आप बेहतर जानते हैं, आप अगर दिए हैं तो ठीक है। उसके बाद सीसेट पेपर में भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया है। अब इतना बड़ा लेवल पे, और ये जो 14 क्वेश्चन है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो जीएस पेपर में बिल्कुल आप भी कह सकते हैं कि इनका हाँ आंसर वास्तव में आयोग को चेंज करना चाहिए। उसके बाद के जो क्वेश्चन मुझे लगता है जो ये 14 तक नंबर बढ़ करके पहुँचे हैं, तो इसमें जेन्युइन क्वेश्चन जो है चेंज करने वाले 7 से 8 क्वेश्चन होने की पूरी संभावनाएँ हैं। और आयोग अपने प्रीवियस ईयर्स में, लास्ट ईयर चाहे वो 22 का हो, 21 का हो, 20 का हो, वो लगभग 8 से 9% हर साल कहीं ना कहीं रिमूव करता रहा है। लेकिन वो पहले जानकारी हम लोगों को प्रोवाइड की जाती थी 2020-21 तक। उसके बाद आयोग ने इसको क्या अपनी बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। और जब किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है तो वो आरटीआई में भी नहीं आती है, तो अब इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता और ना ही ये बताता है आयोग कि उसने कितना क्वेश्चन डिलीट किया और किस बेस पे किया और कितना लोगों को उसका मार्जिन दिया गया। तो ये सब तो एक बैकग्राउंड हो गया पीछे हिस्ट्री में, और ये शैडो में आ गया है, छुपा दिया गया है, ठीक है। तो एक तो बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि देखिए पहले इसीलिए आपको मेंस का डेट पता है ना, जून में आपका, और प्रीलिम्स का रिजल्ट इसलिए नहीं आया पहले, थोड़ा सा आपके पास टाइम है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जैसे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को ये गुमराह करने का षड्यंत्र है आयोग का। आप बेहतर जानते हैं कि आयोग ने प्रीलिम्स में जिस तरीके से गुमराह किया कि पहले आपको पता था कि 8 तारीख डेट दिया, 8 के बाद वो जो यूपीआरओ की डेट थी 22 दिसंबर, वहाँ होकर चला गया। फिर 1 शिफ्ट 1 डे वाला केस चला, लेकिन एट ओवरऑल आपको मिला है सिर्फ 1 मंथ सीरियस तैयारी करने के लिए। आयोग ने इतना गुमराह किया, इतना डिप्रेशन में हम सब लोग रोए। 1 महीने में हमने अपनी तैयारी किया फिर भी, और एग्ज़ाम हमने दिया। तो यहाँ पर आपको मेंस का डेट दे करके ये गुमराह करने की कोशिश की गई है कि आप मेंस का तैयारी बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ना करें और कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों में फंस करके रह जाएं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका 82+ क्वेश्चन बन रहा है तो आपको मेंस का स्टार्ट कर देना चाहिए, और जिन लोगों का नहीं भी बन रहा है उनको भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट जो 12 अक्टूबर को आपका नेक्स्ट 2025 का प्रीलिम्स है उसका ज़्यादा दिन नहीं बचे। अभी से अपनी स्ट्रेटेजी बना दीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर ये वैलिड रीज़न हो सकता है कि जो 14 क्वेश्चन है ये एक बड़े क्वेश्चन का नंबर मान सकते हैं आप, क्योंकि 14 क्वेश्चन छोटी सी चीज़ नहीं है। ये रिजल्ट को इधर से उधर और उधर से उधर एक तरीके का इनडायरेक्टली नॉर्मलाइजेशन आप इसको हम लोग अपनी भाषा में स्टूडेंट लोग कह सकते हैं। और वहीं सीसेट में भी है और फिर जीएस में भी। ऐसा नहीं है कि एक पेपर में, दोनों में आपको ये कंबाइंड रूप से देखने के लिए मिलेगा। जो चैलेंजेबल क्वेश्चन थे जिनके आंसर आयोग ने स्वतः गलत माने थे, तो ऐसा नहीं है 2-4 क्वेश्चन हो तो बात बन भी जाए, लेकिन इतने क्वेश्चन होने के बाद अब आयोग को प्रूफ भी भेजे गए हैं, ऑथेंटिक प्रूफ एनसीईआरटी वगैरह के। तो एक ये रीज़न है आपका जो रिजल्ट लेट हो रहा है। दूसरा रीज़न फ्रेंड्स आपके सामने मैं बताऊं, दूसरा ये है कि जो OMR सीट्स हैं जिस पे हमने अपने आंसर को गोला किया था अंदर एग्ज़ाम हॉल में, तो अभी ये एक बात सामने आ रही है। इसकी मैं वैसे कोई पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ये न्यूज़ में है तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है गोला फिल करने का लेकर के जो स्कैन कोड दिया हुआ था OMR पे, वो कहीं ना कहीं स्कैन नहीं हो पा रहा है। तो स्कैन ना होने की वजह से जो स्टूडेंट्स का डाटा है तो वो कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, और अगर ये ऐसे नहीं हो पाएगा तो रिजल्ट और भी ज़्यादा लेट होने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको ऐसा तो है नहीं कि हर एक बच्चे का कॉपी अलग से चेक किया जाएगा एक एक, तो ये तो इतना बड़ा मैक्सिमम नंबर नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, इंडिविजुअली तो पॉसिबल नहीं है। इसका कुछ समाधान निकल आ जाएगा अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आयोग को। तो ये 2 समस्या तो मेन रूप से हमें दिख रही हैं। मेरे हिसाब से ये एक प्रमुख समस्या है कि जो 14 क्वेश्चन चैलेंजेबल हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये वाली समस्या, और अब उसके बाद हमारा मेंस का भी डेट आ गया, तो ये गुमराह करने वाली बात है। अब आपको मेंस राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। डेली 1 से 2 आंसर लिखिए, और इसी के बीच में देखिए आरओ की आपको गुमराह करने के लिए एक तो उधर से 1 डे 1 शिफ्ट को लेकर के आरओ एग्ज़ाम को एक कमेटी गठित की गई थी, उसकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या रिपोर्ट है, अभी कुछ भी आपके सामने नहीं है। लेकिन 2025 के कैलेंडर में ना कोई डेट निश्चित की है,
बल्कि कुछ तिथियों को आरक्षित कर दिया गया है, जिसमें आपका अप्रैल से लेकर के मई जून आपको बहुत सारी तिथियां आरक्षित देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें कह दिया गया है कि आरओ परीक्षा हम कभी भी करा सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का अन्याय है, कोई क्लैरिफिकेशन हमारे सामने नहीं है, और ऊपर से फिर डिस्टर्ब होना है स्टूडेंट को, बहुत बड़े स्तर पर स्टूडेंट फिर से डिस्टर्ब होंगे। तो अब क्या करें आप, देखिए आप अपना अप्रैल में उम्मीद बना करके चलें आरओ एग्ज़ाम का, उसका भी प्री होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो अपना आपको करना क्या है, क्योंकि पैटर्न लगातार आयोग चेंज कर रहा है, चाहे आप 24 दिसंबर वाले एग्ज़ाम पेपर को उठा करके देख लो पैटर्न, ये 11 तारीख को 11 फ़रवरी को हुआ था लास्ट ईयर, उसको पूरा 1 साल हो गया आरओ एग्ज़ाम को जो कैंसिल कर दिया गया था, उसका पैटर्न देख लो। तो ये कॉन्सेप्ट और प्लस इसके साथ में फैक्ट दोनों को मिक्स करके तब क्वेश्चन क्रिएट किया एक नए पैटर्न पे। तो अगर हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ने के साथ साथ में हमें फैक्ट को ऐड करना आना चाहिए, और खाली फैक्ट पढ़ के बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको करनी चाहिए, अपने पैटर्न को पढ़ने के तरीके को चेंज करना चाहिए। दूसरा एक आप क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से अगर आपको लीड बनानी है आरओ में, अगर आप सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, तो जो मैं करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को करना ये है, जो हिंदी है आपका, क्योंकि जिसने हिंदी में लीड बना लिया एटलीस्ट 55+60 में से जिसने बना लिया उसका सिलेक्शन पक्का है। चाहे आप जो जीएस पेपर है उसमें 70 से 75 बना ले तो आसानी से आपका काम बनने वाला है। अब आपको क्या क्या करना है, ये 55+ कैसे आएंगे आउट ऑफ 60, ये ऐसे आएंगे जब अभी से 6 टॉपिक है मात्र, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आप देख रहे हैं 6 टॉपिक हैं, तो 6 को क्या करें, सबसे जो कठिन टॉपिक मेरे हिसाब से जो सभी स्टूडेंट को लगता होगा वह है पर्यायवाची शब्द। तो क्या करें, सुबह डेली उठ करके 5 से 6 पर्यायवाची डेली से पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि यहीं गलत होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। बाकी विशेषण, विशेष्य, तद्भव, तत्सम हो, विलोम शब्द हो, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, इन सब को हम आसानी से कर लेते हैं। तो हमें किस पे पकड़ बनानी है, पर्यायवाची शब्द पे। तो अभी से इसको करना शुरू करिए, ठीक है, और लगातार मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको गुमराह करने के लिए नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिजल्ट आपका 20 से 25 फ़रवरी के आसपास तक देखने के लिए एक छोटी सी संभावना है, अगर नहीं आता तो आपको अब अपना मेंस स्टार्ट कर देना चाहिए। कब तक आप ही बताइए, कब तक आप रिजल्ट का वेट करते रहेंगे। तो उम्मीद ना के बराबर है, हालांकि अब आयोग का कुछ भी पता नहीं, ये अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। बस मेरा इस वीडियो में इतना ही बताना था, आपका आरओ कल एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि कमेटी तुरंत से रिपोर्ट देगी और तुरंत से एग्ज़ाम डेट सामने आ जाएगी, और होना क्या, फिर वही यूपी पीसीएस वाला आपके साथ में खेल ना हो। इससे बचने के लिए आप अपना तैयारी स्टार्ट करिए। एटलीस्ट मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी को ज़रूर पढ़ते रहिए, उसको आपको ब्रेक नहीं करना है। और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल पर हम लोग डिस्कस करेंगे अब हम कैसे मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं और किस बुक की आप मदद ले सकते हैं। मैं उस बुक को भी अगर आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो आप देखें, ये घटना चक्र की बुक है। मैं इसके माध्यम से इसकी मार्केट में 6 से 7 सेट अवेलेबल है। PYQ सारा इसमें मेंशन किया गया है यूपी पीसीएस मेंस के लिए, तो बहुत हेल्प करेगी आपकी तैयारी के दौरान। कहीं भी आप किसी भी बुक स्टोर पे जहाँ पे आपको मिल जाए परचेज़ कर लीजिए। मॉडल आंसर का जो इसमें दिया गया है ना, उसमें उत्तर लेखन की शैली, उसका प्रस्तुतिकरण, और ये मानिए कि विषय वस्तु के स्तर पर उसका मूल्यांकन बहुत अच्छे से किया गया है। डायग्रामेटिक वे में किया गया है चीज़ों को। अगर थोड़ा सा आप देखना चाहें, एक बार प्रचार नहीं है लेकिन आप देखना चाहें, ये देखिए, पेंजिया पेंथालासा को डायग्राम के माध्यम से समझाया गया। ये देखिए, यही चीज़ें एग्जामिनर को बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो इसमें इस बुक के माध्यम से सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, और सीधा मेंस के आंसर जो है PYQ उनको एक स्टैंडर्ड वे में लिख करके दिखाया गया। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, मैं इसी को फॉलो करता हूँ घटना चक्र की मेंस के लिए। ये छः बुकलेट हैं, ठीक है, तो आप मार्केट से परचेज़ कर लें, और उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।